नमस्ते बच्चों, यह है सन 2023 चित्रकला का पेपर और इसमें संख्या लिखी हुई है 830 EQ। आइए इसको हल करते हैं। इसके क्वेश्चंस ऑप्शनल वाले। इसमें जैसे खंड क में लिखा हुआ है इधर आलेखन। इसके देखिए ऑप्शन में यहाँ पे है पहला क्वेश्चन कि निम्न में से प्राथमिक रंग कौन सा है। तो प्राथमिक रंग है इसका पीला। और दूसरा क्वेश्चन है ओस्टवाल्ट में कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं। तो ओस्टवाल्ट में 8 रंग होते हैं। बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। तो बारीक लाइन बनाने के लिए 0 नंबर का ब्रश प्रयोग में लाना चाहिए। कौन सा रंग गर्म होता है। तो लाल रंग गर्म है। आगे है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती हैं। तो 2B से खींची गई जो रेखाएं होती हैं वो गहरी होती हैं। आगे है निम्न में से द्वितीयक रंग कौन सा है। तो द्वितीयक रंग है नारंगी। लाल में सफ़ेद मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो लाल में सफ़ेद मिलाएंगे तो गुलाबी बनता है। हमारा क्वेश्चन है बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। तो बिना ब्रश की सहायता से पेस्टल रंग को लगाया जाता है। हरा, नारंगी तथा बैगनी निम्नांकित रंग के वर्गीकरण में कहाँ स्थित हैं। तो हरा, नारंगी, बैगनी ये सब द्वितीयक रंग में हैं। आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं। तो ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग करते हैं। क्या सरल रेखा लयात्मक होती है। तो नहीं। लाल और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो लाल और नीला मिलाने से बैगनी रंग बनता है। हरा रंग नेत्र पर कौन सा प्रभाव डालता है। तो हरा रंग नेत्र पर ठंडा प्रभाव डालता है। आगे है 15वां क्वेश्चन कि सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं। तो सूर्य की रश्मियों में 7 रंग पाए जाते हैं। रंग माध्यम में सबसे अधिक पारदर्शी रंग कौन सा होता है। तो ऑयल कलर होता है। काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है। तो काले रंग का विरोधी सफ़ेद है। लाल और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। लाल और पीला मिलाने से नारंगी बनता है। लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो लाल और हरा मिलाने से भूरा रंग बनता है। तटस्थ रंग कितने होते हैं। तटस्थ रंग 2 होते हैं। यहाँ पे देखिए प्राविधिक कला लिखा है। प्राविधिक कला के प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है। तो 60 डिग्री। संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। वृत्त का आकार कैसा होता है। तो वृत्त का आकार राइट आंसर है ए, गोलाकार। ये गोला बना हुआ है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे अधिक काली होती है। तो 2B से बनाई गई जो रेखा है वो काली होती है। समकोण कितने अंश का होता है। तो समकोण 90 डिग्री का होता है। आगे 7वां क्वेश्चन है कि रेखा किसे कहते हैं। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। आगे क्वेश्चन है वर्ग किसे कहते हैं। तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे वर्ग कहा जाता है। निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। तो ए। इसमें देख सकते हैं त्रिभुज बना हुआ है। 10वां क्वेश्चन है 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं। तो 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं। कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं। तो 2H से बनी हुई पेंसिल से जो बनी रेखाएं वो हल्की होती हैं। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग के प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। निम्न में से कौन सा आकार आयताकार है। तो ये सी वाला इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा युग्म संपूरक कोण है। तो बी इसका राइट आंसर है 60 डिग्री।
तथा 60 डिग्री। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? 20 का राइट आंसर है 90। यदि एक वृत्त में एक कोण 120 का है तो 120 डिग्री का है तो दूसरा कोण होगा, ये यहाँ आंसर है 240। 20वां क्वेश्चन लास्ट वाला, कि अगर 60 डिग्री के कोण में एक कोण 30 डिग्री का है तो दूसरा कोण होगा, तो इसका राइट आंसर है सी 30 डिग्री। ये आपके हो गए 20 क्वेश्चन प्राविधिक के और 20 क्वेश्चन उधर कला के, चित्रकला। खंड ख में, इस खंड में प्राकृतिक दृश्य चित्रण और आलेखन या प्राविधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। 30 नंबर का है, तो आप चाहे प्राकृतिक दृश्य बनाइए चाहे आलेखन या प्राविधिक कला करिए बी में। तो प्राकृतिक दृश्य में देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, कि दिए गए ड्राइंग शीट पर 22 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर के आयत में गांव के बाजार का प्राकृतिक दृश्य चित्रण कीजिए। हाथ में सामान की टोकरी लिए घर लौटती महिला, उसके साथ गुब्बारा लिए बच्चा चित्रित कीजिए। कुछ पेड़ और झोपड़ी, आसमान में उड़ते हुए पक्षी चित्र में दर्शाइए। चित्रांकन वाटर कलर या पेस्टल रंग से करें। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 10 नंबर मिलेगा अगर आप सही संरचना और एवं परिप्रेक्ष्य करेंगे। उसके बाद संयोजन, रंगों का संयोजन अगर सही है तो आपको 5 नंबर मिलेगा। सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग 10 नंबर। आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव, उसमें 5 नंबर मिलेंगे। ये हो गया प्राकृतिक दृश्य। आगे किया लेखन, अपनी ड्राइंग शीट पर 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर के आयत में पूर्ण मौलिक इकाई वाला अलंकारिक आलेखन बनाइए। आलेखन मंदिर की छत की सजावट के लिए उपयुक्त हो। डिजाइन किसी भारतीय पुष्प, पत्ती एवं कलियों पर आधारित हो। डिजाइन में किन्हीं 3 सुंदर संगति वाले जल रंगों का प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित बातों का ध्यान रखिए। तो इकाई की मौलिकता के लिए 10 नंबर, लयात्मक रेखांकन के लिए 5, रंगों का चयन 10 नंबर मिलेगा और आकर्षण और सामान्य प्रभाव के लिए आपको यहाँ पे 5 नंबर मिलेंगे। या आप यहाँ देखिए प्राविधिक कला लिखा है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं कि निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर आपको देने हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक प्रश्न के अंक यहाँ पे समान होंगे और प्रत्येक उत्तर की रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं एवं अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट हों और रचना की रचनात्मक रेखाओं को न मिटाएं। रफ कार्य श्वेत फुल स्केप पेपर पर कीजिए। इसे भी अपने उत्तर पत्र के साथ संलग्न करना रहेगा आपको। इस 30 नंबर का ये है। यहाँ आप देखिए 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्या है, एक त्रिभुज क ख ग की रचना कीजिए जिसका परिमाप 12 सेंटीमीटर है तथा भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। ब है, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर हैं और त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की रचना कीजिए। सी क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में एक ज्यामितीय आलेखन की रचना कीजिए जो कि त्रिभुज, वर्ग और रेखाओं पर आधारित हो। द क्वेश्चन है, 2 समान वृत्त क एवं ख की तिर्यक स्पर्श रेखा खींचिए जिनकी त्रिज्याएं प्रत्येक 3 सेंटीमीटर हैं और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है। आगे ये क्वेश्चन कि एक साधारण मापनी की रचना कीजिए जिसके द्वारा मीटर की दूरी पढ़ी जा सके जबकि 3 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करती है। मापनी का निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए। मापनी में 34 मीटर की दूरी अंकित कीजिए। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन। इसमें से आप खंड ग में स्मृति चित्रण आपको करना है। स्मृति चित्रण में देखिए ये 20 नंबर का है। तो इस प्रश्न के 2 भाग हैं, क और ख, दोनों ही भागों के चित्र बनाना यहाँ पे अनिवार्य है। क है, निम्न में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम न हो। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या आया है कि अमरूद पत्ती सहित बनाना है, 2 टमाटर, पपीता और बैगन दिया हुआ है। और ख में कि एक स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा बनाइए जो 15 सेंटीमीटर से कम न हो। तो इसमें भी आया है गुलदस्ता, तोता और रैकेट एवं शटलकॉक,
गोंद दाने।